मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तू मेरा जानू है, तू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स का न्यू बुक जिसमें ग्रुप डी 2022 का सारे क्वेश्चन दिया गया है और एनटीपीसी का भी। दोस्तों, अगर आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से 10 न्यू टाइप क्वेश्चन सोल्यूशन करने वाले हैं, पूरे तरीके से डिजिटली। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ छोड़ना होगा। दोस्तों, आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हर एक टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। आप लोग पहले इस सोल्यूशन को एक बार देख लीजिए, अगर पसंद आए तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आएगा तो काहे कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन को डिजिटली तरीके से सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। भले ही आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन आप इस चैनल को इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए प्रथम क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जितना बड़ा आपको देखने में लग रहा है उतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं। बस 2 सेकंड में ये क्वेश्चन आपको सोल्यूशन हो जाएगा। बस आपको एक बार इस वीडियो को देख लेना है। चलिए प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के समझाते हैं, उसके बाद सोल्यूशन सिर्फ 2 सेकंड में करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, जाइएगा नहीं। ये 2 मिनट का वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज दर और राशि यानी राशि जो है सभी समान है, तो ये कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई राशि है वो 6 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में ये स्वयं की 8 गुनी होगी। मतलब जबकि इसका मूलधन और ब्याज दर दोनों समान है, लेकिन कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी है। यानी समझिए, जैसे मान के चलिए कोई मूलधन P है, तो ये कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको 2 सेकंड में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मूलधन को P मानेंगे। ये मूलधन जो है 6 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 2P यानी दोगुना हो रहा है, तो 2P हो जाएगा ना। जैसे मान के चलिए कोई राशि है 2 रुपया, वो आपसे कहे कि 6 वर्ष में कितना यानी दोगुना होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माने हैं मूलधन P, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 2P। फिर अगले 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी अगले 6 वर्ष में 2P से सीधा 4P हो जाएगा। यानी अब जो वर्तमान जो मेरा मूलधन हो जाएगा वो 2P हो जाएगा ना। अब 6 वर्ष जो है बाद जो है वो मेरा मूलधन दोगुना हो जाएगा, तो 2P से सीधा 4P हो जाएगा। फिर अगले 6 वर्ष में यानी अगले 6 वर्ष के बाद मेरा मूलधन 4P से 8P हो जाएगा, क्योंकि दोगुना हो रहा है तो 4P से 8P हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे तो कितना टाइम लगा। देखिए 8P क्वेश्चन कह रहा है कि 8P 8 गुना कितना होगा, तो 8 गुना हो गया, लेकिन टाइम कितना लगा ये अभी नहीं निकला है। तो देखेंगे, देखिए 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष, पहले 6 वर्ष में ये दोगुना हुआ, फिर अगले 6 वर्ष में 4 गुना हुआ, फिर अगले 6 वर्ष में 8 गुना हुआ। 8 गुना पूछ रहा है तो 8 गुना आ गया। तो टाइम जो टोटल लगा है तीनों को जोड़ देंगे, 6 + 6 + 6, टोटल जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, टोटल टाइम वो 18 वर्ष लगा है। यानी 18 वर्ष में कोई मूलधन जो है वो 8 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आया है उसमें हर चैप्टर से जो भी टाइप का न्यू क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगला टाइप को क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप 1 का प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं।
चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगा। यानी कोई राशि है जो 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, तो मूलधन पूछ रहा है। यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और मिश्रधन पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है। तो इसको 2 सेकंड में कैसे निकालते हैं रेशियो की मदद से। चलिए, सबसे पहले इसका प्रतिशत दिया हुआ है, दर जो है 10% दिया गया है, तो इसको प्रतिशत में 100 से भाग देंगे, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा 1/10। नीचे वाला जो होता है वो मूलधन होता है और ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है, ये आपको पता होगा। नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। तो मेरा जो मिश्रधन यहाँ से निकल जाएगा रेशियो में 10 + 1 यानी मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से मेरा मूलधन है 10 और ब्याज है 1, तो मिश्रधन जो निकल जाएगा वो 11 निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए, यहाँ से मूलधन का रेशियो 10 निकल जाएगा और मिश्रधन का रेशियो 11 निकल जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ष हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में कितने वर्ष दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो है 2 वर्ष है, तो 2 बार गुना कर लेंगे। 2 वर्ष है तो 2 बार, 3 वर्ष रहे तो 3 बार, 2 वर्ष है तो 2 बार गुना किए, 3 वर्ष है 3 बार लिख देंगे और आपस में गुना कर देंगे। आपस में गुना करेंगे तो मूलधन हो जाएगा 10 × 10 कितना 100 हो जाएगा। जबकि मिश्रधन को आपस में गुना करेंगे तो जो मेरा मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 121 रुपया। अब क्वेश्चन में देखने वाली बात है कि इसमें जो रुपया दिया गया है वो मूलधन में दिया गया है या मिश्रधन में। तो क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे जो रुपया दिया गया है वो मिश्रधन में दिया गया है, तो यहाँ पे रुपया हम लोग लिख देंगे, लेकिन किसके सामने, तो मिश्रधन है तो मिश्रधन के सामने लिखेंगे। यहाँ पे मिश्रधन है 121, तो इसके सामने लिखेंगे मूलधन यानी मिश्रधन का रुपया 10,164। तो यहाँ से हम लोग अगर काटते हैं 121 को काटते हैं तो यहाँ से मेरा मान जो है 1 यूनिट का मान 84 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 84 निकला है। तो यहाँ से हम लोग धनराशि जो मूलधन का है रेशियो उसमें इससे गुना कर देंगे तो पूरे मान जो है और रुपया में निकल जाएगा मूलधन। तो यहाँ से 84 हम लोग मूलधन की रेशियो में गुना करेंगे, जबकि मूलधन का जो रेशियो है कितना है वो 100 है, तो इस 100 को 84 से गुना करेंगे तो जो मेरा टोटल मूलधन निकल जाएगा वो टोटल मूलधन 8400 निकल जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि NTPC CBT 2 में पूछा गया है। दोस्तों, हर एक टाइप से 2 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, यहाँ पे ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर x की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है वो 50,578 होता है। तो x का मान यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे मासिक है, लेकिन मासिक है कितना, तो मासिक है 10 मासिक। अगर सिंपल मासिक रहे 3 या 4 मासिक या 6 मासिक रहे तो हम लोग दर में भाग दे देते हैं और वर्ष में गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 मासिक है तो 10 मासिक है तो 10 मासिक यानी कितना है, टाइम जो है 2.5 वर्ष, यानी इसको 5/2 लिख सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग 10 मासिक से भाग देते हैं, इसमें अगर हम लोग 10 से भाग देंगे और 12 से गुना 12 यानी 1 साल में 12 महीना होता है तो 12 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे तो इसका मान जो है 5 दूनी 10, 2 6 के 12, 2 3 6। यहाँ से मेरा जो टाइम निकल जाएगा वो 3 वर्ष निकल जाएगा, मेरा टाइम 3 वर्ष निकल जाएगा। ये ढाई जो वर्ष है इसका अब कोई वैल्यू नहीं रहा। अब जो है हम लोग निकालेंगे 3 वर्ष पर, जबकि दर में जो है गुना हो जाता है, यानी 12 × 10/12, जो कि 1 साल में 12 महीना होता है तो 12 से गुना के भाग दिए, तो इस 12 से इस 12 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मेरा दर जो निकल जाएगा वो 10 निकल जाएगा और टाइम जो निकल जाएगा वो 3 वर्ष। अब हम लोग निकालेंगे दर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। आप लोग उस फॉर्मूला शॉर्टकट फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी दर 10 है, इसको हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे। 10 × 100 तो 1/10 हो जाएगा। नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, तो टोटल जो मूलधन हो जाएगा 10 और ब्याज 1,
यानी मिश्रधन यहाँ से हमारा 11 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मूलधन 10 बराबर 11, इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। इस विधि से भी बना सकते हैं, और एक विधि है हम लोग जो चलेंगे प्रोसेस की विधि से, इस विधि से भी निकाल सकते हैं, यानी दोनों विधि से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोसेस से चलेंगे, क्योंकि शॉर्टकट एक क्वेश्चन में बता दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन फार्मूला होता है मिश्रधन निकालने का कि P इंटू वन प्लस R/100 इंटू टी फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसको बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है 50,578, P निकालना है 1 + 10/100 कर देंगे, पावर 3 देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष निकाले हैं। तो 10 × 100 यानी 1 + 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा रेशियो आ जाएगा यानी 10 × 100 11/10 हो जाएगा। अब इसको हम क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो 11 क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो यहाँ से मेरा जो मूलधन निकल जाएगा काटने के बाद टोटल 38,000 मेरा यहाँ से मूलधन निकल जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये भी आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, पहले आप लोग समझिए, जो कि एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देय धनराशि पूछ रहा है, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी प्रोसेस से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले दर को प्रतिशत में बदलेंगे। तो यहाँ से मेरा 3/10 हो जाएगा, यहाँ से 3/10। तो यहाँ से मेरा मूलधन 3 है, ब्याज जो है यानी मूलधन 3 और ब्याज मूलधन 10 है और ब्याज 3 निकल जाएगा। यहाँ से मेरा मिश्रधन जो है 10 + 3 13 हो जाएगा, यानी मिश्रधन जो है टोटल 13 निकल जाएगा और मूलधन 10 निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 3 वर्ष है, यहाँ पे देखिए कितने वर्ष है, तो यहाँ पे 3 वर्ष है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे, मूलधन को 3 बार लिख लेंगे और मिश्रधन को भी 3 बार लिख लेंगे। तो यहाँ से मेरा टोटल मूलधन जो मान आ जाएगा वो 1000 हो जाएगा, जबकि मिश्रधन टोटल 2197 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जो रुपया दिया गया है वो मूलधन है या मिश्रधन है। तो क्वेश्चन में जो रुपया दिया गया है वो मूलधन है, यानी 100 बराबर जो है दिया गया है कितना 2000 दिया गया है। तो इस 100 से इस 2000 में भाग देंगे, तो यहाँ से मेरा जो 1 यूनिट का मान आएगा वो 2 आएगा, यानी 1000 से 2000 में भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान 2 आया। तो इस 2 को हम लोग मिश्रधन में से गुना करेंगे। तो मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन में गुना करेंगे। तो यहाँ से मेरा मिश्रधन जो है वो टोटल कितना आ जाएगा, वो 4394 आ जाएगा। इस प्रकार मेरा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक लाइक छोटा सा ज़रूर कर दीजिएगा, और सभी जो भी नए इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है नीचे आपको मिल जाएगा, या इस बुक का PDF चाहिए तो वो भी आपको नीचे टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में बड़ा लगता है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी। इसका शॉर्टकट समझते हैं। कोई 36,000 की धनराशि है, वो 6 वर्ष में स्वयं का तिगुनी हो जाती है, यानी स्वयं का तिगुना हो जाता है। तो ये 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। और हम लोग प्रोसेस से निकालेंगे तो 18 वर्ष में बहुत ज़्यादा है प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसेस और शॉर्टकट दोनों अपनाएंगे। तो चलिए अपनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे बैठाएंगे, P × 1 + R/100 जो होता है इस फार्मूला पे बैठाएंगे। तो यहाँ से टोटल जो है कह रहा है कि मूलधन का तिगुना हो रहा है 6 वर्ष में। तो 6 वर्ष मूलधन का 36,000 गुणित तिगुना कर देंगे।
अब अगला जो है प्रोसेस है वो शॉर्टकट होने वाला है। तो अब हम लोग इसको यानी 36,000 और 36,000 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1 + r/100 की पावर 6 का मान 3 आ जाएगा, यानी इसका मान जो है वो 3 निकल जाएगा। अब कह रहा है कि 18 वर्ष बाद इसका मान कितना हो जाएगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब जो है ये 18 वर्ष है, यानी p × 1 + r/100 के जो है बैठा दिए। अब ये कह रहा है कि 18 वर्ष बाद कितना मिश्रण हो जाएगा, तो 18 वर्ष को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 को 6 × 3 इस पार्ट में तोड़ दें, 2 पार्ट में तोड़ लेंगे 6 × 3। तो चलिए हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए 6 × 3 के पार्ट में तोड़ लिए। अब जो है देखने वाली बात है समीकरण फर्स्ट में, देखिए 1 + r/100 की पावर 6 का मान 3 दिया गया है, यानी 1 + r/100 की पावर 6 का मान, यानी इतना का मान जो है टोटल कितना दिया गया है वो 3 दिया गया है। तो इसके स्थान पर हम लोग 3 रख सकते हैं। तो चलिए इसके स्थान पर 3 रखते हैं। चलिए इसके स्थान पर हम लोग 3 रख देंगे। तो यहाँ से मेरा 3 की पावर 3 यानी 27 हो जाएगा। तो 36,000 × 27 टोटल जो मेरा मान निकलेगा वो 9,72,000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपसे फॉर्मूला पूछा गया है जो कि ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मूलधन टी दिया गया है, टाइम जो है एम दिया गया है और दर जो है वो पी दिया गया है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पूछा है। तो मूलधन के स्थान पे जो फॉर्मूला होता है p × 1 + r/100 पावर t - p, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो p के स्थान पे 3 देंगे क्योंकि p का मान t है। 1 + r का मान जो है वो p दिया गया है, यानी दर का मान p दिया गया है तो p देंगे। टाइम का मान जो है यानी समय m दिया गया है तो m देंगे। यहाँ से हम लोग p मूलधन घटा लेंगे तो यहाँ से मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 हो रहा है, तो उस समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे दर दिया गया है, टाइम दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और आपसे साधारण ब्याज पूछा है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभावी ब्याज दर निकाल लेंगे 2 वर्ष का। तो प्रभावी जो ब्याज दर निकालते हैं r + r × r/100, इस फार्मूला से चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभावी दर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा यानी प्रभावी ब्याज दर 21 निकल जाएगा, यानी 10 इस दोनों जीरो से दोनों कैंसिल, 10 + 10 + 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से साधारण ब्याज का भी प्रभावी ब्याज दर निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। यहाँ से साधारण ब्याज का प्रभावी ब्याज दर होता है r × t। तो मेरा साधारण ब्याज जो है यहाँ से प्रभावी ब्याज दर निकल जाएगा 20, यहाँ से 20 निकल जाएगा। अब जो है फॉर्मूला यानी अगर आपको दिया रहे साधारण ब्याज दिया रहे और दर और समय दिया रहे तो वहाँ से आप लोग इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, यानी साधारण ब्याज बट्टे साधारण ब्याज की प्रभावी ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज बट्टे चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी ब्याज दर। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। चलिए 20 बट्टे यहाँ से प्रभावी दर जो साधारण ब्याज निकालना है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। टोटल जो है मेरा साधारण ब्याज निकल जाएगा यानी 20 × 100, टोटल ब्याज जो है वो निकल जाएगा 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी। इस प्रकार जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और हम लोग जल्द ही इसका अगले चैप्टर का भी टाइप बाय टाइप सलूशन लाने वाले हैं। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।